अपने लिए वर देखने के लिए सबसे पहले सनकादि मार्कंडेय ऋषि बैठे। लक्ष्मी जी ने उनका त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये महिलाओं का सम्मान ही नहीं करते, उनके तो और देखते ही नहीं। तो जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता उसका लक्ष्मी जी त्याग कर देते। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी। कामदेव और ब्रह्मा जी बैठे हैं, दोनों सृष्टि करने में समर्थ हैं। लक्ष्मी जी ने इनका भी त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों विलासी हैं। जो विलासी होता लक्ष्मी जी उसका भी त्याग कर देती। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी, दुर्वासा बैठे हैं। सब कुछ करने में समर्थ हैं परंतु क्रोधी है, और जब क्रोधी होता लक्ष्मी जी उसका भी त्याग कर देते। कहाँ लक्ष्मी जी नहीं रहती है। लोग कहते हैं ना हमारे पास में लक्ष्मी टिकती नहीं है, तो क्यों नहीं टिकती? आप अपना विश्लेषण स्वयं करिएगा। तो दुर्वासा का भी त्याग किया। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी। बृहस्पति और शुक्राचार्य बैठे हैं, दोनों वेदों के ज्ञाता हैं, दोनों फिर से सृष्टि कर सकते हैं। लक्ष्मी जी ने इनका भी त्याग किया क्योंकि दोनों लोभी हैं, दोनों को लोभ है। बृहस्पति जी सोचते हैं शुक्राचार्य के जजमान भी मेरे हो जाते तो अच्छा, दैत्य भी दानव भी मेरे जजमान बन जाते। जजमानों के लिए बड़ी लड़ाई होती है ना? और शुक्राचार्य जी सोचते हैं यदि बृहस्पति मर जाता तो देवता भी मेरे ही हो जाते, मेरे ही जजमान हो जाते। ये लोभ है। तो जहां लोभ होता है लक्ष्मी जी उसका भी त्याग कर देती हैं। तो लक्ष्मी जी ने इन सब का त्याग किया। इंद्र बैठा है, इंद्र का भी त्याग कर दिया लक्ष्मी जी ने। क्यों? इंद्र थोड़ी सी विपदा आने पर घबरा जाता है। थोड़ी सी कोई तपस्या करने बैठे, माला लेके बैठे, इंद्र भाई भी अरे कहीं मेरा साम्राज्य न छीन। तो जो थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा जाए लक्ष्मी जी उसका भी त्याग कर देती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों में घबराना नहीं चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। और आत्मबल आएगा कैसे? भगवान के शरण में जाओ। लक्ष्मी जी आगे बड़ी बलि बैठे हैं, इस समय त्रिलोकी के राजा भी हैं। लक्ष्मी जी ने उनका भी त्याग कर दिया। वो भी भयभीत है कैसे? मृत्यु से। मृत्यु से जो डरा रहता लक्ष्मी जी उसका भी त्याग कर देती। तो सबको देखकर लक्ष्मी जी आगे बढ़ी। नारायण बैठे हैं। यहाँ तक पुराणों में लिखा है नारायण की तो भृगु ने परीक्षा तक ले ली, भगवान की छाती में लात मार दिया। भृगु जी ने, भगवान ने कहा रे आपके पांव में चोट लग गई होगी ऋषिवर, मेरा हृदय इतना कठोर है। तो लक्ष्मी जी ने नारायण को अपनाया तो लक्ष्मी नारायण हो गए। लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो ऐसी लक्ष्मी जी हैं। उनका प्रादुर्भाव कहां से हुआ? समुद्र से। तो समुद्र से लक्ष्मी जी प्राकट्य हो गया। अभी भी उद्देश्य पूरा थोड़ी हुआ है देवताओं दानों का। उद्देश्य क्या है? अमृत। लक्ष्मी जी तो आ गई, जो समुद्र में चले गई फिर दुर्वासा के साथ से प्रकट तो हो गई, परंतु अभी अमृत तो मिला ही नहीं। तो फिर से मंथन शुरू हुआ। और जब मंथन कर रहे हैं तो उसी समुद्र से भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान प्रकट हुए धन्वंतरी के रूप में। धन्वंतरी भगवान की। भगवान धन्वंतरी होकर के आए, हाथ में अमृत का कलश लेकर। अमृत का कलश भगवान ने हाथ में लिया है। धन्वंतरी जी प्रकट हुए और धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। धन्वंतरी जी जैसे ही बाहर निकले समुद्र से, ऐसे ही दैत्यों ने भगवान के हाथ से अमृत का कलश ले लिया, छीन लिया और उसको लेकर के भाग गए। देवता लोग दुखी,
कि इतना प्रयास किया, आखिरी में अमृत निकला तो ये दानवों ने ले लिया, दैत्यों ने ले लिया, अब क्या करें। और आपस में भी दैत्य कहते हैं मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, आपस में भी उनका झगड़ा हो गया। संपत्ति तो ऐसे ही होती है। अमृत बूटी कोई कहे कहीं मिल रही है तो सब वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है नहीं। सन 2000 में देवीधुरा साइड में एक वो पान सिंह जी बांटने लग गए। कोई कहे जड़ी दे रहे हैं, ऐसी बूटी दे रहे हैं, ऐसी औषधि दे रहे हैं कि जो खाए उसको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। उस समय इतना सोशल मीडिया था नहीं, सन 2000 की बात है, बरसात के दिनों में। तो लखनऊ, दिल्ली, कहाँ से लोग यहाँ करके वहाँ लोग जो है स्टेचरों में अपने मरीजों को लेकर भी वहाँ पहुँचे। हम भी गए देखने के लिए तमाशा, क्योंकि ये चीज़ें देख